आज 18 मार्च का दिन भारत के रक्षा इतिहास में एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है, क्योंकि आज पूरे देश में आयुध निर्माणी दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे मनाया जा रहा है। भारत की पहली आयुध निर्माणी की स्थापना 18 मार्च 1802 को कोलकाता के कोसीपुर में हुई थी। तब से लेकर आज तक भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत लंबा सफर तय किया है। आज भारत अपनी सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय आयुध निर्माणियां न केवल भारतीय सेना के लिए हथियारों और गोला बारूद का निर्माण करती हैं, बल्कि अब हम दुनिया के कई अन्य देशों को भी रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं। सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी भी बढ़ी है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और क्षमता में भारी सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आज भारत के लिए एक बहुत ही गौरवशाली खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की आर्थिक विकास दर के अपने पुराने अनुमानों को बदल दिया है। फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 7.5% रहने की संभावना है। पहले ये अनुमान 7.4% लगाया गया था। इस वृद्धि का मुख्य कारण भारत की मजबूत घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे में हो रहा भारी निवेश है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में चल रहे आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था एक चमकते हुए सितारे की तरह है। सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने भारत की विकास दर को नई गति दी है। हालांकि वैश्विक व्यापार में कुछ सुस्ती देखी जा रही है, लेकिन भारत का घरेलू बाजार इतना मजबूत है कि वो इन बाहरी चुनौतियों का सामना आसानी से कर पा रहा है। अगर आप इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें रोज पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब द चैनल। आज 18 मार्च को पूरी दुनिया में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी मनाया जा रहा है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को कचरे के प्रबंधन और वस्तुओं के पुनर्चक्रण के प्रति जागरूक करना है। आज की दुनिया में जब जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, तब रिसाइकलिंग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत सरकार ने भी कचरे से कंचन बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए देश में नए नियम लागू किए गए हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है और लोगों को पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिन के माध्यम से हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने दैनिक जीवन में कम से कम कचरा पैदा करेंगे और वस्तुओं को दोबारा उपयोग में लाने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ब्रुसेल्स यात्रा काफी चर्चा में है। 15 से 17 मार्च के बीच हुई इस यात्रा के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और सुरक्षा संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA को लेकर बातचीत अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, जिससे भारत के निर्यातकों के लिए यूरोपीय बाजार के दरवाजे और भी चौड़े हो जाएंगे। इसके अलावा लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों और वहां की सुरक्षा स्थिति पर भी गहन विचार विमर्श किया गया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। इसरो ने मार्च 2026 तक 7 बड़े मिशनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गगनयान मिशन का पहला मानवरहित परीक्षण है। इस मिशन के तहत इसरो एक महिला रोबोट, जिसका नाम व्योम मित्र है, उसे अंतरिक्ष में भेजेगा। यह परीक्षण भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए आधारशिला रखेगा। इसके अलावा इसरो द्वारा कई वाणिज्यिक उपग्रहों को भी सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने की योजना है। अंतरिक्ष विभाग के अनुसार भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो बहुत ही कम लागत पर सटीक उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। इससे भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आज 18 मार्च 2026 को कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। इसे हिंदू कैलेंडर में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। बहुत से श्रद्धालु आज के दिन अपने पूर्वजों की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना और तर्पण करते हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक विभिन्न मंदिरों में आज विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से यह दिन आत्मचिंतन और शुद्धि का माना जाता है। खेल जगत की बात करें तो फुटबॉल की दुनिया में आज बहुत उत्साह है। UEFA चैंपियंस लीग के नॉकआउट दौर के महत्वपूर्ण मुकाबले आज खेले जा रहे हैं। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी अपनी पसंदीदा टीमों का समर्थन कर रहे हैं।
वहीं क्रिकेट में भारत के घरेलू क्रिकेट सीजन के समापन के बाद अब सभी की नजरें आगामी क्रिकेट आयोजनों पर टिकी हैं। आईपीएल 2026 की शुरुआत भी जल्द ही होने वाली है, जिसके लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। बेसबॉल की दुनिया में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच होने वाले बड़े मुकाबले को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। खेल हमें एकता और अनुशासन का संदेश देते हैं और भारत में खेलों के प्रति बढ़ता रुझान एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। अंत में मौसम की बात करें तो देश के कई हिस्सों में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तापमान में अचानक वृद्धि देखी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। बदलता हुआ मौसम खेती के लिए भी चुनौतियां पैदा कर रहा है, विशेषकर गेहूं की फसल के लिए ये समय बहुत ही संवेदनशील है। तो ये था आज 18 मार्च 2026 का पूरा घटनाक्रम। हमने कोशिश की है कि आपको हर क्षेत्र की सटीक और उपयोगी जानकारी मिल सके।